हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक में। जैसे कि आप सभी को पता है, हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, उसमें एक को वीडियो अपलोड किया गया था। जिनके नंबर कम हैं वो घबराए ना, उनके साथ हैं हम लोग। ठीक है, और हम सोचे थे उन्हें एक प्रक्रिया बताई जाएगी कि जो उनके रिजल्ट होते हैं, जो एक फॉर्म होता है स्क्रूटनी का, जो दोबारा जिससे रीचेक कराई जाती है कॉपी, वो बताया जाएगा व्यवस्थित तरीके से। उसी के लिए अपलोड किया गया था। लेकिन उसमें देखने को मिला कि इस प्रकार की कॉपियां चेक हुई हैं, वास्तविकता इस प्रकार की कॉपियां चेक हुई हैं। जिन बेचारों के रिजल्ट तो अच्छे आ गए, मान लीजिए वो अच्छे मानसिकता के टीचर के पास उनकी कॉपी चली गई थी, व्यवस्थित तरीके से उनकी कॉपी चेक हुई, वो अच्छे अंक पा गए, उन्हें शुभकामना है। ठीक है, बधाई है ढेर सारी। लेकिन कुछ हमारे प्रिय छात्र, ऐसे छात्रों से हम लोगों ने मुलाकात किया, वास्तव में वो छात्र अच्छा था। ठीक है, बहुत अच्छा था पढ़ने में। और आपको बता दें, 3 से 4 बच्चों के बीच में वो छात्र रहता था। हमेशा कोचिंग टेस्ट होता था, स्कूल टेस्ट होता था, स्कूल का छमाही पेपर होता था। वो लगातार बच्चा अच्छा रिजल्ट जो है प्राप्त करता था। लेकिन बोर्ड में क्या हो गया उसको कि चारों दोस्तों से भी कम नंबर आया, उसका 50 से 60 के बीच आ जाता है। ऐसा तो संभव नहीं है। और मान लीजिए एक आध दो का हो जाए, कईयों का ऐसा हुआ। अभी हम आपको कुछ का कमेंट दिखाते हैं, वास्तविकता आप देख करके बताएंगे। यही वीडियो होती यूपी बोर्ड कम नंबर फेल या गलती ना करें, इसमें देखेंगे। पहले तो आ गया, चलिए ठीक है, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे हम चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा इनको वीडियो, कोई बात नहीं, उस पे हम चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, सर जी हमने अपने तरफ से बेस्ट दिया। फर्स्ट टाइम हमको अपनी मेहनत पे जो है रिजल्ट, मेहनत के अनुसार इन्हें रिजल्ट नहीं मिला है, बहुत बुरा लग रहा है। अखिलेश यादव है। ठीक है, चलो ठीक है, इनसे आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा भैया जी बहुत बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है, राम सिंह है, कमेंट करते हैं मेरे साथ भी सेम ऐसे हुआ भैया, हमने अपना 100% दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद यहां आप देख पाएंगे एक अनुज शुक्ला करके हैं, भाई साहब का कमेंट देख लीजिए। ठीक है भैया, मैंने 12 में अच्छे से स्टडी किया, एंड तक हमने रिवीजन की वजह से उतना अच्छा नहीं पढ़ पाया, एग्जाम ज्यादा अच्छा नहीं गया, बट रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आया। और मैंने जो है यहां से ये लिखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मैं डिप्रेशन में चला गया था, और मुझे फीवर भी हो गया था। मुझे अभी जो है जो सीट का एक पेपर है उसका एग्जाम देना है, इसलिए अब मैं सब कुछ भूलकर उसकी तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है, इनको नहीं मिला, एफर्ट किए थे। लेकिन यहाँ एक आप देख पाएंगे अनुप्रिया जायसवाल का एक कमेंट है, बहुत अच्छा कमेंट है इनका। ठीक है, ये कमेंट आप देख लीजिए। और उसके बाद जब सब कुछ को छोड़ करके यहां आप आ जाइए, यहां बेचारा जो है, सर जी मैं पूरा यकीन है कि मैं सारे एग्जाम बेस्ट करके आया था, बस फिजिक्स का थोड़ा सा जो है बेकार गया था, बट केमिस्ट्री तो थोड़ा जो है पूरा करके आया था, और सारा सही था। सेम बायोलॉजी और इंग्लिश का था। सर इन सब्जेक्ट में जो है क्यों नंबर दिया है, कौन नंबर दिया है, यहां कम लिखे हैं भाई साहब, कम नंबर दिया है। सर हिंदी का पेपर बेकार गया था, और हिंदी में मेरा 90 नंबर है। ठीक है, मेरा 90 नंबर का नहीं, सॉरी 9 नंबर का इनके यस से जो है कोई छूट गया था, और हिंदी में मेरा 90 नंबर आया है। ठीक है, देखिए हिंदी का पेपर भाई साहब का बेकार गया था, लेकिन 90 नंबर आया है। सर मुझे पूरा यकीन है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 67 से नीचे नहीं नंबर आ ही नहीं सकता, बट सारा बेकार कर दिया सर। जो है नीट का प्रिपरेशन भी मैं करता हूं सर, करता रहा। फिजिक्स जो है फिजिक्स वाला कोई कोचिंग है वहां से ये करते हैं, और ये बताए हैं कि सर सारी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी वो नीट क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कर लेता हूं सर, नीट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूं सर, मेरा 90% होना चाहिए था लेकिन नहीं आया। और एक ही नहीं, उसके बाद के फिर आप कमेंट देखते रहेंगे, कम से कम ये कमेंट ऐसे ही नहीं आए हैं, और आप देख लीजिए ऐसे ही कमेंट ये नहीं आए हैं, और एक ही नहीं है, ऐसे करके कितने भी कमेंट हैं
यहाँ आप देख लीजिए पूरे ऑल टोटल जो है जितने कमेंट आए हैं सब बड़े बड़े कमेंट आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ हुआ है। और आपको हम बता दें कि कई छात्रों से जाकर के हम लोगों ने वास्तविक रूप से स्वयं जाकर के मिले हैं कि ऐसा संभव है। कोई बच्चा फोन करके बता देता है, हम लोग नहीं मानते थे, आज तक नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि हम लोगों को इतना विश्वास था। अब हो सकता है क्या सोच करके कैसे किस प्रकार की कॉपियां चेक हुई हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना हमें अपने ऊपर भरोसा है कि 4 बच्चों के साथ अगर हमने चेक किया, 4 बच्चों के साथ अगर हमने एक बच्चे को चेक किया और लगातार वो कोचिंग में पढ़ता रहा, स्कूल के भी टेस्ट में लगातार वो बच्चा टॉप आता रहा और टॉप आता रहा, और ऐसा भी नहीं है वो बच्चा नकल कर लिया। 4 बच्चों के बीच में बैठा करके उसका टेस्ट लिया गया और ये टेस्ट में लगभग किसी भी टेस्ट में अभी तक इन लोगों से कम नंबर नहीं पाया। और डिफरेंस कितने का, अगर ये बच्चा जो है 70 में, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में 70 में अगर ये बच्चा 60 पाता था, तो इसमें से 45, 50 और 30 के आसपास ये बच्चे रह जाते थे और ये बच्चा 60 नंबर पाता था। बताइए कहां क्या हुआ भाई साहब। आज रिजल्ट इस बच्चे का 55% आता है, इन बच्चों में से रिजल्ट जो है 85 से 90 को टच कर रहा है और अंत तक हमने देखा बच्चा, ये बताइए ये बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा? कहीं ना कहीं गलती तो हुई है थोड़ी बहुत। हर बच्चे का नहीं कह सकते, जिसका जो है जिसका रिजल्ट अच्छा आ गया है उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे वास्तव में आईआईटी की तैयारी करने वाला बच्चा भी आज 55%, 60% रिजल्ट पाया है। क्या हो रहा है भैया, हमें तो नहीं पता है। हो सकता है हमारी बातों से बहुत लोग ना सहमत हों, लेकिन सहमत होना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि हम जाकर के स्वयं हम और 2-3 टीचर के साथ जाकर के उस बच्चे से मिल के आए हैं। वास्तविकता पीड़ित है वो बच्चा, ठीक है। और एक ही नहीं, कम से कम 3 से 4 बच्चों को हमने देखा कि जो वास्तविक रूप से मेहनत किए थे, लगन के साथ मेहनत किए थे, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत किए थे, लेकिन उस प्रकार का नंबर नहीं आया है। आज परिवार वाले जो है बार बार कह रहे हैं कि तुम मेहनत नहीं किया था, नहीं तो उससे कम थोड़ी ना पाता, इससे कम थोड़ी ना पाता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है, ठीक है, पता तो करना पड़ेगा क्या है। और शायद आप सभी लोग हमारी बातों से सहमत ना रहें, लेकिन हम जो है, जो पहली हमारी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें भी यही हमने अपलोड किया था। दोबारा हमने दिखाया भी, बच्चों के दर्द दुख को दिखाया, ठीक है। तो कृपा करके हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग आपके सामने कुछ नहीं है। जितने लोग जो है कॉपियां चेक करने जाते हैं उनके सामने हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। आप तो ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा जानकारी है, आपके सामने हम लोगों के पास कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उन बच्चों की तरफ से कि उनकी कॉपियां थोड़ी सी व्यवस्थित तरीके से आप चेक कर लीजिए, लिया करिए। नहीं तो आपको पता है एक चीज, अब आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अब तो आप जाने वाले हो ना। अब कॉपियों चेक करने में नई पीढ़ी लगेगी और नई पीढ़ियों में आपको पता है आप कितना दिन तक कॉपी चेक कर पाएंगे। आपका भी तो बच्चा आएगा, ठीक है, आपके भी बच्चे की तो कॉपी कोई पाएगा। तो कृपा करके विनम्र निवेदन है आप सभी से, ठीक है, जितने लोग कॉपी चेक करने जाते हैं आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चे की कॉपी समझ करके हर किसी के बच्चे की कॉपी चेक किया करिए। क्योंकि वो बच्चा जो है बाद में उसकी स्थिति से तो आप नहीं बिलोंग करते हैं, आप तो दूर हैं, आप तो कॉपियां चेक कर लिए, रिजल्ट आ गया है, हम लोग जाकर के एक एक बच्चों से मिलते हैं, ठीक है, उनके दुख और दर्द को समझते हैं। तो कई बच्चों से आज हमारी मुलाकात हुई, कुछ बच्चे तो प्रसन्न हैं, ठीक है, जो प्रसन्न है ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें शुभकामना है, बधाई है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनके जो है उसके अनुरूप उनको जो है नंबर नहीं मिला। अनुरूप की बात अलग छोड़ दीजिए, आप 90% की क्षमता रखने वाला बच्चा 50% में उसे आप संतुष्ट करा रहे हैं, कैसे संतुष्ट होगा आप बताइए, ठीक है। तो हमारे क्लास में भैया आप समझ लीजिए हम जो बात बता रहे हैं इसमें वास्तविकता सच्चाई है, सच में सच्चाई है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे बहुत ऐसे प्रिय छात्र हैं जिनको जिनके अनुरूप, जिनके मेहनत के अनुरूप उनको जो है वो नहीं मिला है, नंबर नहीं मिला है, ठीक है। कई कमेंट्स आए हैं, कम से कम 150 कमेंट ऐसे आए हैं जो कि
एकदम पूरा उस कमेंट से दुख और दर्द जो है छलक रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम उसमें नहीं मानते हैं, हम उसमें पूरे को नहीं मान रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो तैयारी नहीं किए थे पर कमेंट किए हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम 50% बच्चे तो उसमें ऐसे हैं जो वास्तव में पीड़ित हैं, ठीक है। उनके साथ कृपया ऐसा ना किया करें, ठीक है। और जो बच्चे वास्तव में मेहनत के अनुरूप जो है नहीं पाए हैं, उनके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं। अगर जो है आपको जो स्क्रूटनी वाला जो फॉर्म आता है, उनको क्या करना चाहिए जिनका एक सब्जेक्ट में गड़बड़ है, इसके लिए हम एक वीडियो अपलोड किए हैं कि उनको क्या करना चाहिए, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक वीडियो अपलोड किए हैं। वो जा करके आप व्यवस्थित तरीके से देख लीजिए। ये तो हम थोड़ी-सी बातचीत आपके लिए करने चले आए थे, ठीक है? और जिनका जो है रिज़ल्ट बेकार रहा वो जो है उसमें ना डिप्रेशन में ना जाएँ, बिल्कुल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रिज़ल्ट बेहतर होगा, आपकी जानकारी कोई नहीं छीन सकता, आपने मेहनत किया, हम आपके दर्द को समझते हैं, हम आपके पूरे दर्द को समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है? और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि जितने लोग आपको आपके रिजल्ट आने के बाद कोसे हैं, आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ठीक है? और बेहतर आप रिजल्ट करके उनको दिखा दीजिए, उनके मुख में कालिख लगाने का काम आप करेंगे, अगला रिजल्ट आप अच्छा ला करके, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आगे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? जब से रिजल्ट आया है तब से हम केवल कमेंट की रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है? इतने कमेंट्स आ रहे हैं उस पे, तो बस अभी हम वो जो आप बता रहे थे स्क्रूटनी वाला जो फॉर्म है, एक सब्जेक्ट और कई लोगों के प्रश्न ऐसे भी थे, क्या हम दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते? तो बेटा अगर आपके उसमें मार्कशीट पे अगर पास लिख कर के आ गया है, तो आप दोबारा नहीं, तब वही आप जो है रीचेक वाला जो मामला है, उसी से आप कर सकते हैं। अभी हम उसके बारे में जो है एक संपूर्ण चर्चा करेंगे, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी बातों से किसी के जो है दिल को डायरेक्ट ठेस पहुँचा हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है? लेकिन हमने जो बात कही है, उसको भी आप गौर करके एक बार चेक करिएगा, ठीक है? ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, जो बात अब करना नहीं चाह रहे हैं किसी से, लेकिन अगर उनके दर्द को आप समझेंगे, तो अपनी पूरी बात को बताएँगे, ठीक है? वो बच्चा पीड़ित क्यों है? समस्या यही वाली है, ये तो हमने कई जो है सुबह से जा कर के देखे हैं, कई बच्चों से मुलाकात भी हुई हमारी है, इस प्रकार के बच्चों से, तो कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है? तो उसमें कहीं न कहीं कुछ तो है, बच्चा अगर 100% किया है, तो मान लीजिए हम कहते हैं एग्ज़ाम हॉल में इसने पूरी कॉपी नहीं लिख पाई होगी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों से सबसे बेकार हो जाएगा, ठीक है? कुछ ऐसा तो है, कुछ न कुछ तो हुआ है, तो कृपा करके थोड़ी-सी सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है? बच्चा तो आगे पढ़ लेगा, लेकिन आपका क्या होगा? अगर इसी प्रकार वो बच्चा पढ़ा रहा होगा, तो कभी न कभी आपके बच्चे होंगे और वो बच्चा कॉपी चेक करने, ठीक है? तो कहते नहीं है देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आपका नंबर कब लग जाएगा कोई पता नहीं है, ठीक है? तो कृपा करके थोड़ी-सी समझदारी के साथ कॉपी चेक किया करें, ठीक है? हमारी बातों से अगर आपको बुरा लगा हो और जो है दिल को ठेस पहुँचा हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे और उन बच्चों के साथ हमें जिनका नंबर कम आया है और जिनके नंबर अच्छे हैं, उनको तो शुभकामना और बधाई है कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, नंबर अच्छे लाते रहिए, ठीक है? जिनके बेकार आए हैं, उनके साथ भी हम लोग हैं, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके भी नंबर बेहतर होंगे, ठीक है? आपको आपकी मेहनत के अनुसार मिलेंगे, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? कि इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, ठीक है? और अगर आपको कमेंट जो हम अभी आपको दिखाए हैं, अगर वो आपको देखना है, तो जो इसके पहले वाली वीडियो पड़ी है जिसमें कम नंबर हों, उसमें जाकर के आप कमेंट को देख लीजिएगा, ठीक है? और एक कमेंट नहीं, कम से कम 100 कमेंट ऐसे आए हैं जिनमें वास्तव में बच्चा पीड़ित है और एक लाइन नहीं लिखा, 50-50 लाइन बच्चा लिखा है, 20-20 लाइन बच्चा लिखा है, ठीक है? उसके दर्द को उसी एसएमएस से पढ़ा जा सकता है, उसी कमेंट से पढ़ा जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।